नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस नोटिफिकेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकल के आज लेकर आए हैं। तो यूपी संविदा कर्मियों का जो अभी तक पहले से ही अधूरा काम था, वो उसके लिए हमने लेकर आया है कि जो अभी तक 5 लाख संविदा कर्मी जो थे, अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ था, लेकिन ये हरी झंडी योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है। यूपी संविदा कर्मी के लिए सबसे मुख्य बात ये है कि ये सभी कर्मी बहुत ही पूरे इतने बड़े प्रदेश में इतने दिन से काम कर रहे थे। अभी तक उन लोगों का जो न्यूनतम वेतन था उसी पर काम कर रहे थे, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस दिसंबर महीने में 2024 दिसंबर के महीने में सरकार ने ऐसा कदम उठा लिया है कि 5 लाख संविदा कर्मियों को किसी तरह से, चाहे हर हाल में, पूर्ण रूप से इनको नियमितीकरण कर दिया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये आई है कि एक जो कैबिनेट बैठक हुआ है उसमें सबसे पहले यह बात सामने निकल कर आई। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम अपने कार्यकाल में जब तक है तब तक संविदा कर्मियों वालों को सब कुछ सही करेंगे। वहीं पर कुछ ऐसे काम थे जो पूर्व की सरकारों ने ऐसा काम किया कि इनको बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करने के लिए, जैसे कुछ ऐसे पद थे जिनको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पूर्व सरकारों ने उस पर अड़ंगा डालू कर रहा है। अड़ंगा डालने का मतलब यह हो रहा है कि हम जिस भर्ती को किए हैं पूर्व के सरकार कर रही है, हम उसको, तो इस नाते वो हम सबको देखते हुए, सबको, ताकि सबका खुशी से काम चले, इस नाते पूर्व के जो पद थे और वर्तमान के जो रिक्त पद हैं उनको देखते हुए ये 5 लाख संविदा कर्मी का अस्थायी तौर पर नियमितीकरण करने का निर्देश जारी हो चुका है। दोस्तों, तो पूर्व और वर्तमान के जितने भी संविदा कर्मी हैं, तो वर्तमान में संविदा कर्मियों का जो वेतन है वो न्यूनतम वेतन ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो पहले के, जैसे 10 साल, 15 साल, 5 साल, जितने अधिक उनकी अनुभव है, जो पहले से ही कार्यरत हैं, उनका नियमितीकरण पहले होगा। क्योंकि नियम भी यही है कि सबसे पहले उन्हीं का होता है। अगर अनुभव के आधार पर देखा जाए तो सबसे पूर्व वाले जो संविदा कर्मी हैं उन्हीं का नियमितीकरण होगा। दोस्तों, तो दिसंबर महीने में आप लोगों का जो है आज जो नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर यह सरकार ने यह हाथ दिया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी के साथ जो यूपी संविदा कर्मी हैं उनको खास तौर पर काम पे रख करके ही इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 5 लाख संविदा कर्मी होंगे अस्थाई। तो ये स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि 5 लाख जब होंगे तो बहुत से रिक्त पद ऐसे थे कि जो पूर्वरत अभी भी वही खाली पद पड़े हुए हैं, तो उन खाली पदों के लिए ये संविदा कर्मी अनुभव के आधार पर उस पदों पर रखे जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कौन से पद पर कैसे, उनकी योग्यता भी देखी जाएगी, एबिलिटी कितनी है। कुछ संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनके पास योग्यता बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनके पास अदर डिग्रियां हैं तो उनको और उचित स्थान पर रखा जाएगा ताकि वो संभाल सकें, और उनका उन्हीं के आधार पर वेतन भी अस्थायी कर दिया जाएगा। तो ये 5 लाख संविदा कर्मी हमारे यूपी में अस्थायी तौर पर इनका नियमितीकरण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग एकदम नोटिफिकेशन जो ही जारी होता है त्यों ही आप लोगों के लिए हम नोटिफिकेशन ले आएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये जो अभी अभी बैठक हुआ है, मुख्यमंत्री योगी जी ने ऐलान किया, सीधे तौर पे कहा कि भाई 5 लाख हम संविदा कर्मी को अस्थायी करेंगे। तो इसमें विपक्ष पक्ष जो भी बात होती है तो बहुत अड़ंगा डालते हैं कि अगर आप संविदा कर्मियों को इतना देंगे तो जो सरकारी नौकरियां वो कहाँ जाएंगी। तो ये फसाद की जड़ फंसाते हैं विपक्षी पक्ष वाले, यही सब फंसाने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा काम है, मान लेते 5 लाख संविदा कर्मी अस्थायी हो जाए तो 5 लाख रोजगार तो आया, तो आने देना चाहिए इसमें अड़ंगा। इसी नाते इस पर बहुत से ऐसे काम हैं जो कोर्ट में चले जा रहे हैं और हैं इधर उधर चले जा रहे हैं, तो अड़ंगा डालते हुए ये इन सरकार जो है उसको झेलते हुए 5 लाख संविदा कर्मी को अस्थायी करने का निर्णय लिया है कि 2024 में नोटिफिकेशन जो है दिसंबर में जारी कर दिया जाए। उसके बाद जो ही आप लोगों का नया साल आता है, आप लोगों का नया वेतन, नया पद, नया सृजित सब कुछ होगा दोस्तों।
तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। जो ही आप लोगों के लिए नया नोटिफिकेशन आता है फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत।